अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताया। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर उठाया। नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बेसिक जो नॉमेनक्लेचर है उसके रूल्स मैंने आपको बेसिक बताया कि पहले पार्ट में हम क्या करते हैं। जब भी हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं तो हमारे पास उसको नॉमेनक्लेचर आयुपैक नॉमेनक्लेचर देने के लिए हमारे पास तीन चीज़ पता होना ज़रूरी है। पहला जो मैंने बोला है वो बोला मैंने वर्ड रूट, या जिसको हम बोलते हैं रूट वर्ड, यानी ये डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो वहां पे मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था। कार्बन 1 को मैंने आपको बोला था इसको बोलते हैं मेथ, फिर इसी तरह से 2 कार्बन नंबर एथ, इस तरह से मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं मेथ, फिर कार्बन नंबर 2 एथ। इसी तरह से मैं आगे चलता गया, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, है ना। फिर मैंने कार्बन नंबर 11 को बोला था आपको अनडेक, कार्बन नंबर 12 को बोला था डोडेक, ठीक है ना। इसी तरह से कार्बन नंबर 12 से आप 20 तक जा, 20 को मैंने इक्योस बोला था, ठीक है ना। तो ये मैंने वहां पे आपको रूट वर्ड्स बताए थे जो इंडिकेट करता है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो पहला ये पार्ट था जो मैंने उस लेक्चर में बताया है। सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बोला वो है सुफिक्स। वो क्या होता है? सुफिक्स। सुफिक्स और सुफिक्स में मैंने आपको दो चीज बताए। एक मैंने बताया प्राइमरी सुफिक्स और दूसरा मैंने बताया सेकेंडरी सुफिक्स। सुफिक्स में मैंने आपको बोला प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है ना। अब ये प्राइमरी सुफिक्स क्या डिनोट करता है और सेकेंडरी सुफिक्स क्या डिनोट करता है, ये भी मैंने वहां पे आपको बोला। प्राइमरी सुफिक्स जो है ये बताता है इसमें जो लिंकेज है वो किस तरह की लिंकेज है। जैसे मैंने आपको बताया था एन हम यूज करते हैं जब सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के दरमियान, ठीक है ना। इसी तरह से इन मैंने बोला था हम यूज करते हैं जब हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। इसी तरह से वाई एन ई लाइन यूज करते हैं जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी तरह से दो डबल बॉन्ड डाइइन डाइआइन, दो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमने प्राइमरी सुफिक्स का बताया था कि प्राइमरी सुफिक्स क्या असल में डिनोट करता है, जो हमारे पास कार्बन चेन है अब उसमें जो लिंकेज है, जो बॉन्ड्स उसमें प्रेजेंट है, क्या वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है या डबल बॉन्ड्स है या ट्रिपल बॉन्ड्स है, किस टाइप ऑफ बॉन्ड के साथ वो कनेक्टेड है, वो हमें यहां पे प्राइमरी सुफिक्स देता है एन, इन एंड आइन, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने आपको सेकेंडरी सुफिक्स बताया था। सेकेंडरी सुफिक्स में हम क्या करते हैं, ये इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप, ये इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे फिर मैंने आपको वहां पे बोला सपोज OH ग्रुप हमारे पास है, OH ग्रुप में हम ऐड करते हैं OL ऑल, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने वहां पे आपको बोला अगर हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ठीक है ना, तो वहां पे AL ऐड करते हैं। इसी तरह से कीटोन ग्रुप का बोला था, इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का बोला था, इसी तरह से अमाइन ग्रुप का बोला था, इसी तरह से बहुत सारे मैंने वहां पे ग्रुप्स आपको बताए। एसिड क्लोराइड लास्ट में बताया था, वो बहुत सारे ग्रुप्स मैंने आपको बताए कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस सुफिक्स से हम डिनोट करते हैं। यहां पर मैं इसका उस लेक्चर का ओवरव्यू मैंने ये बता दिया आपको कि उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब मैं आपको ये जो मैंने नॉमेनक्लेचर आपको बताया है इसकी एग्जांपल्स में आपको अब प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। इसी के एग्जांपल्स हम लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। अब देखो इनकी एग्जांपल्स मैं यहां पे उठाऊंगा। डस्टर,
देखो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा अल्केन्स की, उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर को आगे ले जाएंगे, ठीक है। अल्केन्स की एग्जांपल मैं आपको दूंगा। हमारे पास एक कंपाउंड है सी 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 सी, और इसमें है बाकी सारे एच एटम्स, एच 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 एच। देखो जो फंक्शनल ग्रुप्स मैंने आपको बोले उसमें इस वाले कंपाउंड में वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना OH ग्रुप है, ना C डबल बॉन्ड O है, ना CHO ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहां पे आप नहीं देखोगे। तो ये एक सिंपल अल्केन है, सिंपल। अब अल्केन के लिए मैंने आपको क्या बोला, इसका नाम देने के लिए हमारे पास दो चीज, एक हाँ वर्ड रूट या रूट वर्ड। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन एटम को हम बोलते हैं ब्यूट, है ना, ब्यूट बोलते हैं। तो इसको मिला के जो हमारा सुफिक्स है वो है एन, तो इसका नाम क्या बनेगा, ब्यूट। और अल्केन को हम ऐड करते हैं हाँ प्राइमरी सुफिक्स एन, शाबाश। इन दोनों को मिलाइए, ये बनता है ब्यूटेन, तो इसका नाम है ब्यूटेन। समझ आया। इसी तरह से अगर मैं 3 कार्बन एटम लूंगा तो प्रोपेन, 2 इथेन, 1 मीथेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन। इसी तरह से 10 कार्बन होंगे तो डेकेन, 16 होंगे तो हाँ अब आपको 16 में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने आपको वहां पे बताया था कार्बन नंबर 11 से लेके कार्बन नंबर 20 तक क्या नंबरिंग हम करते हैं। अगर आपको याद होगा, शाबाश, अन डेक, ठीक है ना, उसके बाद डोडेक, उसके बाद ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तो हेक्साडेक, ठीक है। तो 16 कार्बन नंबर को आएगा हेक्साडेकेन। इस तरह से हम इसको अल्केन्स को नाम देते हैं, ठीक है। तो पहली एग्जांपल सिंपल मैंने आपको अल्केन्स दी। जो आपके पास सिंपल अल्केन्स होंगे आप उनको इस तरह से नाम दे सकते हो। अब उसके बाद है हमारे पास इसके आइसोमेरिक फॉर्म्स। उन आइसोमेरिक फॉर्म्स को हम किस तरह से नाम देते हैं वो मैं आपको आइसोमेरिज्म में अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको सिंपल आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा किस तरह से हम नाम देते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एग्जांपल मैं आपको अल्कीन्स की दूंगा। चलो साथ साथ में आप इनकी जनरल फॉर्मुलाज में भी लिखूंगा। मैंने आपको बोला था अल्केन्स में जो जनरल फार्मूला होती है वो होती है CnH2n+2। यहाँ पे जो है वो है CnH2n, अल्केन्स की जनरल फार्मूला। इनमें एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, अल्कीन्स में। देखो C C C C, अब यहाँ पे 2 H होंगे, यहाँ पे 1 H होगा, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे। तो अगर आपको इस कंपाउंड का नाम करना होगा तो देखो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन एटम्स है यहाँ पे, तो फिर से आएगा ब्यूट। वर्ड रूट क्या आएगा, आपको याद रखना है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पे ब्यूट रखा, लेकिन अब यहाँ पे जो प्राइमरी सफिक्स है डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, तो इनको मिला के ये बनेगा ब्यूटीन। समझ आया। इस तरह से आप इसको नाम देते हैं, ये बनेगा ब्यूटीन। तो हाँ इसमें 1 कार्बन नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो 2 कार्बन एटम होंगे। तो इथीन से ये फैमिली स्टार्ट होती है, इथीन, प्रोपीन, हाँ ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरह से आगे जाता है। अब सपोज करो यहां पे मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा, क्योंकि आगे जाके हम यूज करेंगे। 1 2, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे इस तरह से एक और है। आगे भी हम पढ़ेंगे, जब हम नॉमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे वहां अपने अपने रूल्स, जब हम उनको नंबरिंग वगैरह कार्बन चेन को करेंगे उस वक्त मैं आपको ये ज्यादा अच्छे से बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको हिंट देना चाहता हूं, अगर ये कार्बन चेन होगी ये कार्बन चेन, यहां पे देखो, यहां पे टर्मिनल पे था हमारे पास डबल बॉन्ड, ठीक है ना, तो सिंपल सा ब्यूटीन आएगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, हाँ
ये और ये दोनों ब्यूटीन है, लेकिन इनमें जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है वो अलग है, ठीक है ना। इनको बोलते हैं फिर पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, वो मैं आपको अलग बताऊंगा। लेकिन यहां पे इसको हम नाम देते हैं ब्यूट। फिर जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाँ, वो नंबर लिखते हैं कार्बन का। देखो अगर हम यहां से देखेंगे 1 2 3 4, यहां से भी 1 2 3 4, तो जो लोएस्ट नंबर होगा वो कार्बन, यहां से भी 2, यहां से भी 2, ठीक है ना। तो ब्यूट 2E, इस तरह से हम इसको भी नाम देते हैं। अभी आप इसमें कंफ्यूज मत हो, क्योंकि मैं आपको ये आगे से बताऊंगा। तो मेरा जो यहां पे एग्जांपल मैंने आपको दी थी अल्कीन्स की, वो है CnH2, N जनरल फॉर्मूला। तो इस तरह से हम उनको वर्ड रूट पहले बताते हैं, उसके बाद हम उनको हाँ से प्राइमरी सुफिक्स लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अल्केन्स और अल्कीन्स को नाम देते हैं जो स्ट्रेट चेन होते हैं। ब्रांच चेन में क्या करते हैं वो मैं आपको अलग बताऊंगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमारे पास होंगे तीसरा अल्काइन्स अगर होंगे, शाबाश, CnH2n-2, ये है अल्काइन्स की जनरल फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सपोज करो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे फिर एक H है और यहां पे भी एक H है। यहां पे मैंने दो ही कार्बन एटम लिए, शाबाश। दो कार्बन एटम्स का क्या वर्ड रूट है? एथ। और ट्रिपल बॉन्ड का वायनी आयन, तो ये बनेगा कंपाउंड इथाइन। समझ आया? तो ये है सिंपल जो हमारे पास पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, सिंपल, जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं और ब्रांचिंग के बगैर। उनका नाम बिल्कुल आसान है। उनका नाम, एक तो हम वर्ड रूट लगाते हैं कितने कार्बन एटम्स इसमें प्रेजेंट है, और दूसरा कि इसकी लिंकेज, क्या ये सिंगल बॉन्ड सारे हैं, क्या ये डबल बॉन्ड है कोई, क्या ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो उस तरह से हम इनको नाम देते हैं। तो यहां पे एक डबल बॉन्ड था तो ये अल्कीन था, ये अल्काइन है, तो इसको हमने वर्ड रूट दिया ब्यूट, 4 कार्बन एटम्स, और उसके बाद डबल बॉन्ड इन, यहां पे 2 कार्बन एटम्स, वर्ड रूट एथ, और YNE ट्रिपल बॉन्ड का प्राइमरी स्पिक्स, तो हो गया एथाइन। इस तरह से हम अल्केन्स को, अल्कीन्स को और अल्काइन्स को नाम देते हैं। समझ आया? ये था बिल्कुल बेसिक जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब थोड़ा सा आगे जाके मैं इसको एक सेटअप इंक्रीज करूंगा यहां पे। अब मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो सेकेंडरी हमारे पास, हाँ, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, सुफिक्स होता है, सेकेंडरी सुफिक्स को हम क्या करते हैं? वेरी गुड, वो इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? वो इंडिकेट, ठीक है। तो वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। नाम, अब मैं इससे आपको प्रैक्टिस होगी। तो सबसे पहले मैं लूंगा यहां पे अल्कोहल्स, और वो भी मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिसमें एक OH ग्रुप होगा प्रेजेंट, ठीक है ना। मोनो मीन सिंगल, मोनोहाइड्रिक का मतलब है 1 OH ग्रुप, 1 अल्कोहलिक ग्रुप, एक अल्कोहलिक ग्रुप यहां पे इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब किस तरीके से हम इन अल्कोहल्स को नाम देते हैं वो आप यहां पे देखो। सिंपल, मैं कोई कंपाउंड लूंगा CH3 CH2 CH2OH, ये मैंने कंपाउंड लिया, ठीक है ना। अब इसमें आपको देखना है, इसमें तो कार्बन चेन भी है, ठीक है, लिंकेज भी देखनी है, फंक्शनल ग्रुप भी देखना है। तो इसमें वो रूट वर्ड जो है वो भी यूज होगा। वेरी गुड। इसमें प्राइमरी सुफिक्स भी हम देखेंगे, शाबाश, और इसमें सेकेंडरी सुफिक्स भी हम देखेंगे। ये तीन मिला के हम इस कंपाउंड का नेम दे सकते हैं, इस कंपाउंड का हम नाम दे सकते हैं। देखो, इसको नाम देने के लिए आप सबसे पहले इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो कितने हैं? 3। 3 का मतलब है वो मेथ, एथ और प्रोप। तो इसका मतलब जो वर्ड रूट है यहां पे प्रोप है। 3 कार्बन एटम्स का वर्ड है प्रोप, ठीक है ना, शाबाश।
अब चूंकि सिंगल बॉन्ड कार्बन के दरमियान, तो ये होता है वेरी गुड प्राइमरी सुफिक्स एन, वेरी गुड। उसके बाद आप जो हम आपके पास जो OH ग्रुप है, आप रिवाइज कर सकते हो, जो मैंने पिछला लेक्चर पढ़ाया है उसमें OH ग्रुप का कौन सा हम यूज करते हैं सुफिक्स, अल्कोहल ग्रुप का OL ऑल, ठीक है ना। तो ये ऑल, OL ऑल, इन सबको मिला के ये हमारे पास जो अल्केन का ई होता है ये हमें रिमूव करना होता है और मिला के फिर लिखना है। तो ये क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल इसका आयोपैक नामकलेचर होगा, जो मैंने आपको यहां पे ये कंपाउंड बताया है, ठीक है। तो ये है, अगर हम अल्कोहल ग्रुप लेंगे, अगर हमारे पास फिर अल्कोहल ग्रुप होगा, किस तरह से हम उसको नाम देते हैं, इस तरह से पहले वर्ड रूट देखते हैं, रूट वर्ड कौन सा होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, उस हिसाब से हम इसका वर्ड रूट चूज करते हैं। दूसरा, प्राइमरी सुफिक्स जो हमें देता है, इनके दरमियान लिंकेज कौन सी प्रेजेंट है, शाबाश। उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स क्या देता है, इसमें कौन सा हमने फंक्शनल ग्रुप यूज किया है, और उसका सुफिक्स मैंने यहां पे OL ऑल, क्योंकि OH ग्रुप का OL ऑल हम सुफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अल्कोहल्स जो है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम नेम देते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। ये मैं सिंपल बता रहा हूं, क्योंकि आगे जाके हम रूल्स जो पढ़ेंगे आपको ये चीज पता होनी चाहिए किस तरह से हम इनको नाम करते हैं, थोड़ा सा ये बेसिक, ठीक है ना। तो ये अल्कोहल्स का नामकलेचर। अब आप बता सकते हो अल्कोहल्स की जनरल फॉर्मूला जो है वो है CnH2n+1OH। अब आप अलग अलग कार्बन एटम डाल के अब अलग अलग अल्कोहल ग्रुप के बता सकते हो नाम, पहले से लेके मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, इसी तरह से आगे आगे जाते जाओगे आप, और एक एक आपको मेंबर मिलेगा इस होमोलॉगस सीरीज का, इस अल्कोहल ग्रुप का, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि जो इसके आइसोमेरिक फॉर्म्स है उसमें किस तरीके से हम नाम देते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड इन सेपरेट पार्ट, बट हियर माय इंटेंशन इज टू गिव यू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट हाउ वी स्टार्ट नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। उसके बाद आगे आगे हम देखेंगे किस तरह से इसमें कंप्लेक्सिटी आएगी और किस तरह से हम इनको नाम देंगे, ठीक है, कहां कहां पे वेरिएशन होगी। अब उसके बाद हमारे पास जो है, अगर मैं अल्डिहाइड की एग्जांपल दूंगा अब आपको, शाबाश। तीसरा मैं बताऊंगा यहां पे अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स जो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड का, वो होता है C+O और H, यहां से होता है, हाँ, अल की जो फैमिली होती है कार्बन चेन की, वो यहां से कनेक्टेड होती है। इज इट क्लियर, वेरी गुड। अब देखो उसके बाद, और ये भी याद रखो, जो अल्डिहाइड का मैं एग्जांपल दूंगा उस हिसाब से आप जनरल फार्मूला पहले लिखूंगा। इसकी जनरल फार्मूला जो है CN। अब आप बताओ इसकी जनरल फार्मूला क्या होगी। सपोज करो हमारे पास कितने, हाँ, अगर अल्केन होता तो इसमें 3 हाइड्रोजन होते, 2 तो चला गए, 2 तो यहां पे रिमूव हो गए ना, तो तभी जाके यहां पे 2 बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, तो अल्केन के रेस्पेक्ट में इसके 2 हाइड्रोजन कम होंगे, हाँ, तो 2N होगा और O, CnH2nO, ठीक है ना। ये है अल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्मूला, क्लियर। अब देखो यहां पे एग्जांपल, CH3, CH2, 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 C++OH। देखो जब ये अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो ये कार्बन भी कार्बन चेन में आपको गिनना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ये वाला कार्बन 7 है, ठीक है ना। याद रखना जब हम अल्डिहाइड को नाम देते हैं तो जो ये वाला कार्बन है, दिस इज इंक्लूडिंग इन द चेन, ये चेन में इंक्लूड होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हम काउंट करते हैं ये इसमें इंक्लूड होता है। चलो आप गिनो, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम है, शाबाश। तो यहां पे मैं लिखूंगा रूट वर्ड पहले, उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स, तब जाके मेरा नाम कंप्लीट होगा। रूट वर्ड हो गया पेंट, वेरी गुड, क्योंकि 5 कार्बन एटम है यहां पे, तो क्या हो गया, पेंट। उसके बाद सुफिक्स है यहां पे देखो,
अब आप बोलोगे सर यहां पे तो डबल बॉन्ड है, तो यहां पे इन क्यों नहीं आया? याद रखो, डबल बॉन्ड इन तब आएगा जब कार्बन और कार्बन के दरमियान इस चेन में डबल बॉन्ड होगा। क्लियर? ये ऑक्सीजन के साथ है डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप है, पूरा ग्रुप। अब यहां पे अगर चेन में किसी भी जगह कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता तो उस वक्त मैं अल्कीन यहां पे ऐड करता, लेकिन यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है CO के साथ, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन जो प्राइमरी सफिक्स है वो तो ए नहीं रहेगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ अल्केन ही है। ठीक है, तो यहां पे एन। तो सेकेंडरी सफिक्स आप देखो CHO, अल्डिहाइड्स का सेकेंडरी, हाँ अल्डिहाइड्स का मैंने आपको बताया है वो होता है Al। क्या होता है वो? तो यहां पे आप Al ऐड करो। फिर मैंने बोला अल्केन का E आपको रिमूव करना है और मिला के लिखना है, तो क्या हो गया? पेंटेनल। अगर OH होता तो पेंटेनॉल OL, यहां पे CHO ग्रुप है तो पेंटेनल Al। क्लियर? क्योंकि अल्डिहाइड्स का जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो है Al, तो इस तरह से हम इस अल्डिहाइड फैमिली को जो है नाम देते हैं। तो पहले से अगर आप स्टार्ट करोगे मेथनल, एथनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इसी तरह से आप आगे जाके अल्डिहाइड्स के नाम बता सकते हो। क्लियर? वेरी गुड। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फोर्थ ग्रुप है कीटोन्स बताऊंगा। ठीक है, अब कीटोन्स जो और अल्डिहाइड जो होते हैं इनकी जनरल फॉर्मूला सेम होती है, जनरल फॉर्मूला इनकी सेम होती है। फर्क क्या है इनमें? फर्क ये है, ये जो कीटोन होता है, कीटोन जो होता है ये होता है नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और अल्डिहाइड होता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अब ये मैं आपको बताऊं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। देखो, जो चेन के एंड में होते हैं, चेन के एंड में जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स वो होते हैं टर्मिनल। जो चेन के बीच में आएंगे हाँ वो होते हैं नॉन टर्मिनल। जो चेन के टर्मिनल में आते हैं, एंड में आते हैं, टर्मिनल। ठीक है ना? जैसे आप देखो जो CHO होगा ये कभी बीच में नहीं आएगा, चेन में इंक्लूड होगा, एंड में आएगा। क्यों? क्योंकि इसको होता है C डबल बॉन्ड। अगर यहां से और यहां से आप इसको कुछ और डालेंगे, यहां से कुछ और डालेंगे, तो ये यहां पे H नहीं रहेगा, यहां पे भी फिर H नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसीलिए H एक होना जरूरी है यहां पे, तो इसलिए ये टर्मिनल में होता है हमेशा। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये जो कीटोन होता है, कीटोन ये मुझे इस पे याद आया था, कीटोन जो है इनकी जनरल फॉर्मूला जो है वो सेम है एज अल्डिहाइड्स, यानी CnH2nO। ठीक है, ये है कीटोन्स की जनरल फॉर्मूला। कीटोन्स और अल्डिहाइड्स में क्या फर्क है? कीटोन जो होते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, जब कीटोन जो होता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना? चलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो ये है कि अगर C डबल बॉन्ड O है तो यहां से भी इसको कार्बन एटम होने चाहिए, यहां से भी कार्बन एटम होने चाहिए, मिनिमम तो एक होगा यहां से। तो जो पहला कीटोन मेंबर होगा, जो पहला कीटोन मेंबर होगा उसमें 3 कार्बन एटम्स होंगे, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली हैज 3 कार्बन एटम्स, ये एक और ये एक, क्योंकि तभी जाके C डबल बॉन्ड O रहेगा। अगर यहां पे C नहीं होता, H होता, तो फिर ये अल्डिहाइड बनता। क्लियर? शाबाश। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं इसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं मिनिमम कीटोन में, फर्स्ट मेंबर। तो इसी को आप नाम करो, शाबाश, इसी की आप नेमिंग करो। देखो, सबसे पहले वर्ड रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स। चलो देखो, रूट वर्ड है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, मेथ एट प्रो, वेरी गुड, तो ये प्रो। लिंकेज सिंगल 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 कार्बन के दरमियान तो एन। उसके बाद सुफिक्स याद करो कीटोन का, ONE, ओन, उसको हम पढ़ते हैं यहां पे। ठीक है ना?
मिलाओ, ई को रिमूव करो और मिलाओ, प्रोपानोन, प्रोपानोन। ठीक है, तो पहला जो मेंबर है कीटोन फैमिली का वो है प्रोपानोन, उसके बाद ब्यूटानोन, पेंटानोन, हेक्सानोन। तो इस तरह से हम इनको नाम देते हैं। तो बेसिक जो रूल है वो मैंने आपको बताया किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, वर्ड, रूट वर्ड, सुफिक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी सुफिक्स। अभी तक मैंने आपको 4 फंक्शनल ग्रुप बताए। एक तो अल्कीन्स, अल्काइन्स और अल्कीन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स मैंने आपको बताया। उसके बाद अल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स बताया, अल्डिहाइड्स बताया और कीटोन्स बताया। टोटल तो 6 आ गए, लेकिन उनको मैं एक ही में कैटेगराइज में करता हूं, अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन। उसके बाद मैंने आपको बताया अल्कोहल्स, वेरी गुड, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आप देखो, नेक्स्ट ग्रुप है कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब कोई मुझे क्वेश्चन करेगा, जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो मुझे क्वेश्चन करेगा, सर आप तो खुद से ये जो सेकेंडरी सुफिक्स से ले रहे हो, दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। if you have not watched that lecture, please go back and watch that lecture clearly, then after you can understand this clearly। वहां पे मैंने आपको एक एक करके एक एक फंक्शनल ग्रुप का आपको मैंने वहां पे सेकेंडरी सुफिक्स बताया है। ठीक है, अभी तक तो मैंने 3 ही पार्ट बताए हैं, प्रीफिक्स का भी मैंने कहीं पे यूज नहीं किया है, तो बेसिक चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं। कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो होता है C डबल बॉन्ड OH, और ये होता है यहां पे अल्काइल ग्रुप। तो ये जनरल फॉर्मूला है कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है ना, शाबाश। अब इनको अगर हमें नाम देना है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर हमारे पास ये है, इनको अगर हमें नाम देना है तो किस तरीके से हम नाम देते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बोऑक्सिलिक का हम सेकेंडरी सुफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, बताया था मैंने, ओइक एसिड, ये इसका सेकेंडरी सुफिक्स है। ठीक है ना। चलो एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4 C डबल बॉन्ड OH, यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे हर जगह, यहां पे 3। ठीक है, तो ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो मैं अभी बात कर रहा था। चलो आप इसका नाम बताओ। चलो पहले फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर रूट वर्ड। रूट वर्ड 1 2 3 4 5, दैट मीन्स पेंट, वेरी गुड, क्लियर नाउ। चलो प्राइमरी सुफिक्स बताओ, इन, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड, वेरी गुड। सेकेंडरी सुफिक्स, शाबाश, ओइक एसिड, ये बताया है पिछले लेक्चर में बताया है, ओइक एसिड, शाबाश। ई को रिमूव करो और मिला के लिखो पेंटानोइक एसिड, शाबाश। तो इसका क्या नाम बना, पेंटानोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं सिंपल मेंबर्स, इस तरीके से हम इनको नाम देते हैं। तो आप पहले से स्टार्ट करो, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। इस तरीके से आपके मुख्तलिफ मेंबर जो है, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेंगे। क्लियर नाउ। तो ये था नेक्स्ट ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये भी क्या होता है, टर्मिनल ग्रुप। इस तरह से जो जनरल रूल है हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप जो है कोई भी नेक्स्ट ग्रुप आप बता सकते हो। एसिड क्लोराइड्स, शाबाश। क्या होता है आप नेक्स्ट, एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स अगर आपको याद होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है
C डबल बॉन्ड O और हैलोजन एटम यहां पे, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड और X का मतलब यहां पे हैलोजन एटम होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर। अब यहां से होगी कार्बन चेन जो हमारे पास होगी, तो यह है मेन फंक्शनल ग्रुप एसिड क्लोराइड्स का। तो अब मैं आपको कोई एग्जांपल दूंगा, उसमें आपको इसका नाम देना है, ठीक है। देखो फंक्शन, अब यहां पे एसिड क्लोराइड्स की बात किया तो जो X होगा वो Cl होगा, सॉरी जो यहां पे हैलोजन एटम है वो यहां पे Cl होगा, क्योंकि एसिड क्लोराइड्स की बात की हमने, है ना, तो Cl होगा क्लोराइड। चलो एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको हमें नाम देना है। यू कैन ट्राई आल्सो, वेरी गुड। 1 2 3 4 तो हो गया ब्यूट, 1 2 3 4, ठीक है ना। एन, वेरी गुड। अब इसको हम क्या देते हैं, वहां पे बताया था OYL हैलाइड, OYL और क्लोराइड, OYL क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ये सेकेंडरी सुफिक्स है, ठीक है, ऑयल क्लोराइड। तो मिला के लिखो, ई को रिमूव करो, ब्यूटानॉइल क्लोराइड, तो ये होगा इसका नाम ब्यूटानाइल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप जो उनका होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O Cl। अब इसमें अगर हमें नाम बताना है वो है, यहां पे मैंने एग्जांपल दी, हम पहले रूट वर्ड देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो वो है 1 2 3 4, तो ब्यूट आएगा। अब सिंगल बॉन्ड से तो एन आएगा, उसके बाद यहां पे फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें सेकेंडरी सुफिक्स जो है वो ऑयल क्लोराइड है, तो इस तरीके से ये बनेगा ब्यूटानाइल क्लोराइड। तो ये है एसिड क्लोराइड्स, ठीक है ना। इस तरीके से आप एसिड क्लोराइड्स को नाम देते हैं, क्लियर। इसी तरह से आप, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा, वो है नंबरिंग, आप देखो कौन सी है, एसिड अमाइड्स, एसिड अमाइड्स। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप मैंने वहां पे आपको बताए हैं सारे, प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर वंस मोर इफ यू डू नॉट नो व्हाट आई एम राइटिंग हियर। तो एसिड अमाइड्स में क्या आएगा फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O NH2। कंफ्यूज मत होना, वहां पे मैंने आपको सिंपल NH2 भी बताया है, सिंपल NH2 अमाइन ग्रुप है, सिंपल NH2 इस C डबल बॉन्ड O के साथ अगर अटैच नहीं है तो सिंपल वो अमाइन ग्रुप है, क्लियर। लेकिन यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ ये NH2 ग्रुप है, यानी जो अभी एसिड क्लोराइड था उसमें मैंने क्लोरीन की जगह NH2 डाला, तो एसिड क्लोराइड अब बनेगा एसिड अमाइड, क्लोराइड को रिप्लेस किया अमाइन ग्रुप से, अमाइड बनेगा ये, तो ये बनेगा एसिड अमाइड, ठीक है ना। अब इसको हम किस तरीके से हम नाम कर देते हैं, चलो आप जो मैंने आपको सेकेंडरी सुफिक्स बताए हैं तो आप ट्राई करो, मैं आपके लिए थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम देता हूं, एग्जाम्पल मैं यहां पे दे रहा हूं। चलो आप मुझे इसका नाम बताओ, शाबाश। पहले रूट वर्ड, हाँ प्राइमरी सुफिक्स, फिर सेकेंडरी सुफिक्स, शाबाश ट्राई करो। ये तो मुझे पता है, ये तो आसानी से निकालोगे। ये दो सेकेंडरी सुफिक्स आप याद करो, क्या मैंने वहां पे बताया था अमाइड ग्रुप में, क्लियर, शाबाश। तो रूट वर्ड आप लिखो यहां पे 1 2 3 4 5,
ठीक है ना। तो पैंट मार्कर, पैंट, क्लियर, शाबाश। उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स आप ऐड करो, इन, शाबाश। अब जो सेकेंडरी सुफिक्स आपको यहां पे ऐड करना है इस एसिड अमाइड में, वो क्या आपने ऐड करना है, अमाइड, सिंपल अमाइड। तो यहां पे आपको ई रिमूव करना है और अमाइड लिखना है, तो क्या बनेगा ये, पेंटामाइड। समझ आया, वेरी गुड। ब्यूटाम, अगर मैं यहां पे 4 कार्बन, 1 2 3 4 और फिर सी डबल बॉन्ड NH2, टोटल 4 कार्बन, तो ब्यूटामाइड, पेंटामाइड, ब्यूटामाइड, पेंटामाइड, हेक्सामाइड, इसी तरह से तो ये इनके नाम आएंगे, ठीक है ना। तो ये था यहां पे अमाइड। तो इस तरीके से अब आपको नाम, जो मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स है, इनके नाम जो आपको देने हैं, बताने हैं, इस तरीके से आप ये बता सकते हो। इसी तरह से आप ट्राई कर सकते हो, अगर अमाइन ग्रुप आप लोगे NH2, तो वहां पे आपको अमाइन ऐड करना है, समझ आया, वहां पे आपको अमाइन ऐड करना है, पेंटामाइन, ब्यूटामाइन, समझ आया। इस तरीके से नाम हम देते हैं, क्लियर। तो ये था एसिड अमाइड्स। इसी तरीके से आप जो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स है, चाहे अमाइन्स है, RNH2 ग्रुप है, चाहे साइनाइड्स है, चाहे नाइट्राइल्स है वगैरह, और भी हमारे पास जो मैंने आपको वहां पे बताया, थायोनाइल ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, तो जो भी आपको फंक्शनल ग्रुप है, अब आप चेन, कार्बन चेन बनाओ, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच करो, उसके बाद खुद आप ट्राई करो उनको नाम देने की, उनको आप नेमिंग करने की, सिंपल सिंपल जो मेंबर्स है इनको नेमिंग करने की, यही तरीका है। तो आपको यूज करना है, ये आपको याद रखना है, आपको यूज करना है, एक तो रूट वर्ड क्या है, दूसरा प्राइमरी सुफिक्स क्या है, तीसरा सेकेंडरी सुफिक्स क्या है। ये 3 चीज आप अगर आपको पता है तो ये आपका जो नॉमेनक्लेचर है, बेसिक पार्ट जो है, ये आपको आएगा, इसको नॉमेनक्लेचर करना, इनकी नेमिंग करनी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, कि अगर अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे, यानी ये सिंपल चेन वाले नहीं, इसमें तो अब हमारे पास ब्रांचिंग वाले भी आएंगे, अब हमारे पास जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा वो भी होगा, अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड भी जिनमें प्रेजेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, दोनों साथ साथ। तो ये सारे केसेस, कॉम्प्लेक्स केसेस, हम आगे जाके सीखेंगे किस तरह से हम इनको करना है नाम, और किस तरह से अगर जो अलग अलग पोजिशन पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जैसे OH मैंने यहाँ पे एंड पे लिया, अगर वो दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे होगा, वो इफेक्ट भी हमें आप देखना है, किस तरीके से उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं। लेकिन बेसिक जो है, बेसिक आपको इतना याद रखना है, बेसिक आपको इतना याद रखना है, जो नॉमेनक्लेचर हम देते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो उसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रूट वर्ड, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे, पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे, पॉलीफंक्शनल ग्रुप जिनमें होगा, वहां पे हम प्रीफिक्स का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।